कहानी शुरू होती है ऑफिस के उस पल से जहां अहाना अपनी सांस रोके खड़ी होती है। सर गांगुली अपनी कुर्सी पर बैठकर मेल खोल रहे होते हैं। उनकी आंखें स्क्रीन पर रुक जाती हैं। गहरी आवाज में गांगुली सर कहते हैं, अहाना जी मूर्ति मेकिंग फैमिली प्रोजेक्ट अप्रूव्ड। एक पल के लिए अहाना को यकीन नहीं होता। फिर उसकी आंखों में चमक आ जाती है। थैंक यू सर। वह बस इतना ही कह पाती है। गांगुली सर गंभीर होते हुए कहते हैं, कल दुर्गा देवी जी और बाकी फैमिली को ऑफिस लाइए। उनकी खुद की बनाई हुई मूर्तियां यहीं प्रेजेंट होंगी। फंड का अमाउंट उनके काम को देखकर डिसाइड होगा। अहाना का दिल जोर से धड़कने लगता है। यह सिर्फ प्रोजेक्ट अप्रूवल नहीं था, यह एक इम्तिहान था। बड़े घर में जैसे ही अहाना घर के अंदर आती है, सब उसके चेहरे को देखकर ही समझ जाते हैं कुछ बड़ा हुआ है। अहाना खुशी से बोल पड़ती है, गुड न्यूज। बॉस ने मूर्तियों वाला प्रोजेक्ट अप्रूव कर दिया है। दुर्गा देवी के हाथ से चाय का कप गिरते गिरते बचता है। सच तीनों बहुएं, दीदी, भाई सब एक दूसरे का मुंह देखते रह जाते हैं। अहाना आगे बोलती है, कल आप सबको ऑफिस आना होगा। अपनी बनाई हुई मूर्तियां खुद रिप्रेजेंट करनी होंगी। फंड का डिसीजन कल होगा। दुर्गा देवी की आंखें भर आती हैं। बेटा, कहीं मेरी वजह से तुझे नुकसान तो नहीं होगा। अहाना उनका हाथ पकड़ लेती है। यह आपका काम है माँ। और सच कभी नुकसान नहीं करता। अगला दिन मूर्तियों की प्रेजेंटेशन के लिए कॉन्फ्रेंस रूम में सब तैयार है। टेबल पर रखी हुई ट्रेडिशनल इंडियन मूर्तियां, हाथ से बनी हुई मेहनत और संस्कृति की पहचान। दुर्गा देवी धीरे से एक मूर्ति उठाकर कहती है, सर, यह मूर्ति सिर्फ मिट्टी की नहीं, घर चलाने की उम्मीद है। गांगुली सर मूर्ति को ध्यान से देखते हैं। उनकी आंखों में इम्प्रेस होना साफ दिखता है। हैंडीक्राफ्टेड, ट्रेडिशनल, प्योर इंडियन कल्चर। वह धीरे से कहते हैं। अहाना चुपचाप खड़ी सब देख रही होती है। तभी गोपाल कुंडू और रूम्पा मैडम की एंट्री होती है। गोपाल नकली चिंता के साथ बोलता है, सर, यह लोग गवर्नमेंट का पैसा हजम करना चाहते हैं। रूम्पा मैडम भी बोल पड़ती हैं, अहाना मैडम अपनी ही फैमिली को फायदा पहुंचा रही हैं। यह फ्रॉड है सर। कमरे का माहौल एकदम फरीज हो जाता है। अहाना शौक में दुर्गा देवी का चेहरा सफेद पड़ जाता है। गांगुली सर धीरे से खड़े होते हैं। उनकी आवाज बिल्कुल ठंडी लेकिन खतरनाक। मुझे सब पता है। गोपाल और रूम्पा एक दूसरे को देखते हैं। गांगुली सर कहते हैं, मुझे पहले से पता था कि दुर्गा देवी जी अहाना की सास है। सब स्तब्ध। गांगुली सर आगे कहते हैं, हाँ, मुझे भी लगा था अहाना अपना फायदा सोच रही है। अहाना की सांस रुक जाती है। लेकिन गांगुली सर तुरंत कहते हैं, पर जब मैंने इन मूर्तियों को देखा तो समझ आ गया, यह सिर्फ फैमिली का नहीं, देश का प्रोजेक्ट है। दुर्गा देवी की आंखों से आंसू बह निकलते हैं। गांगुली सर गुस्से में गोपाल और रूम्पा की तरफ मुड़ते हैं। तुम लोग कटमणी के चक्कर में हर अच्छे काम को गंदा समझते हो। अभी इसी वक्त दुर्गा देवी जी और अहाना मैडम से माफी मांगो। गोपाल और रूम्पा का रंग उड़ जाता है। गांगुली सर चेतावनी देते हैं, या तो माफी या फिर सीधा जॉब से बाहर। गोपाल और रूम्पा तुरंत झुक जाते हैं। सॉरी मैडम। सॉरी दुर्गा देवी जी। पूरा ऑफिस शॉक्ड। अहाना की आंखों में आंसू, लेकिन चेहरे पर गर्व। गांगुली सर अंतिम फैसला सुनाते हैं। प्रोजेक्ट को फुल सपोर्ट मिलेगा, फंड भी और इज्जत भी। दुर्गा देवी अहाना का हाथ पकड़ लेती हैं। बेटा, आज समझ आया, सच बोलने का बोझ भारी होता है लेकिन उसका इनाम भी बड़ा होता है।
दूर से गोपाल कुंडू सिर झुकाए खड़ा होता है और रहाना सिर्फ एक ऑफिसर नहीं, अब एक मिसाल बन चुकी होती है। पर दोस्तों, क्या अहाना और दुर्गा देवी की यह जीत सिर्फ यहीं तक रहेगी या गोपाल कुंडू पोल्टू के साथ मिलकर अब इनके प्रोजेक्ट के खिलाफ और भी गंदी चाल चलेगा? और क्या अहाना का सच पूरे सिस्टम को हिला देगा? अगला एपिसोड और भी धमाकेदार होगा। देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल टेली साजिश वीडियो अच्छा लगे लाइक करने के लिए एवीएन को सब्सक्राइब करना।